जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, क्योंकि आज का दिन ही कुछ विशेष है। क्यों है आज का दिन विशेष? क्योंकि आज हम श्री कृष्ण की जिसको कहते हैं हम जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं, जो कि आज 26 अगस्त 2024 में सोमवार के दिन ये आज का त्योहार पड़ रहा है, जिसको पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में देश विदेशों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज का जो ये त्योहार है वो हिंदू धर्म में, जिसमें कहें हम सनातन वैष्णव जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनमें ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका दिन विशेष क्यों है, ये मैं आपको इस आज की जो क्लास का चर्चा का विषय रहेगा वो यही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कथा है, वो सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए बच्चों, आज का जो पर्व है वो श्री कृष्ण के, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे माखन चोर श्री कृष्ण जिन्होंने माखन चुरा चुरा कर खाया था, इसीलिए माखन चोर कहलाए हैं। आज हम उन्हीं का जन्म दिवस, जैसे आप सभी बच्चे अपना जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम इस दिन पूरे विश्व में, पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इस दिन आपको पता है कि मथुरा वृंदावन में ही नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जहां इनका जन्म हुआ वहीं नहीं, पूरे भारतवर्ष में देश विदेश में इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस दिन स्कूलों में भी कई रंगारंग प्रस्तुतियां होती है। हम अपने घर में भी लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उनकी झांकियां सजाते हैं, और इस तरह से आज के दिन हर मंदिर में, हर घर में इनकी सेवा पूजा की जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं पूरे दिन भर। और शाम का जब समय आता है, जहां मंदिरों की झांकियां सजाई जाती है और हम लोग खान पान को त्याग कर, क्योंकि उस समय में मैया देवकी का प्रसव काल की जो पीड़ा होती है वो उनके शुरू हो जाती है, इसलिए हम शाम के समय में भोजन वगैरह त्याग कर हम श्री कृष्ण के जन्म के आने की खुशी में भजन कीर्तन करने लगते हैं, उनकी झांकियां सजाने लगते हैं। और इस तरह से नंद बाबा के कहने का मतलब है कि वासुदेव और देवकी के घर में जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं इनके जन्म दिवस के रूप में। और इनका जन्म, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भगवान राम जैसे दोपहर में 12 बजे जन्मे थे, वैसे ही श्री कृष्ण जो थे वो रात के 12 बजे इनका जन्म हुआ। और भाद्रपद, जैसा कि आज भाद्रपद मास की, हिंदी महीनों के भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ, जो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, और इनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अब आपको इनके जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग में सुनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज के दिन छोटे बच्चे बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि राधा और कृष्ण की वेशभूषाएं धारण कर करके वो बड़े ही अच्छे वेशभूषा में अपने विद्यालय जाते हैं, रंगारंग प्रस्तुतियां देते हैं, और इस तरह से मंदिरों में भी जो है अलग अलग झांकियां उनकी निकाली जाती है, राधा कृष्ण का रूप उनको बनाया जाता है। और इस तरह से उनके मन में उस दिन बड़े ही जन्माष्टमी के दिन बड़े ही हर्षित रहते हैं छोटे बच्चे। और श्री कृष्ण के भी बाल रूप की झांकियां हम उस दिन सजाते हैं, और उनके जीवन से जुड़ी हुई जो रोचक प्रसंग है, उनकी कई प्रस्तुतियां इस दिन प्रस्तुत की जाती है। तो आज के दिन दही हांडी का पर्व होता है, और मथुरा तो एक दुल्हन के जैसे, मथुरा और वृंदावन तो कहने का मतलब है पूरा ब्रज धाम दुल्हन के जैसे सज जाता है। और वहां पर तो फूलों की होली खेली जाती है, कहीं रंगों की होली खेली जाती है, कहीं दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। और इस तरह से ये त्योहार जो है बड़ा ही रंगीला त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई एक कथा सुनाने वाली हूँ, तो उस कथा को आप सभी प्रेम पूर्वक सुनिए और उस कथा का आनंद लें। श्री कृष्ण की जीवन की जो कथा है उसको मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सबसे
हुई है कि किस तरह से उनका आगमन हुआ और किस तरह से उन्होंने राक्षसों का संहार किया। तो हम कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था। तो पृथ्वी, जो कि हमारे यहाँ पृथ्वी माता को गाय का रूप दिया जाता है, तो उन्होंने गाय का रूप धारण करके, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे, तो पृथ्वी माता बड़ी ही दुखी हो गई। अब वो इस पाप का संहार कैसे करे, इसलिए वो गाय का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास जाती है। अब भगवान ब्रह्मा जी से वो कहती है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे यहाँ पर इस पृथ्वी पे बढ़ रहे पापों का नाश हो सके। अब ब्रह्मा जी इस उपाय को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से कहते हैं कि हे भगवान, इस काम का बीड़ा तो आप ही उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी ने कहा कि जो आज्ञा भगवान, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। और इस तरह से भगवान जो भगवान विष्णु जो थे, भगवान विष्णु श्री कृष्ण के का रूप लेकर, मानव जन्म लेकर वो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वो युग द्वापर युग था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु जन्म लेते हैं, जो कि उनका 8वां अवतार था। जब वो अवतरित होते हैं उस समय क्या होता है कि वहां पर एक कंस नाम के राजा का बहुत ज्यादा ही आतंक छाया हुआ था। अब इसकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ आगे कि जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कंस है। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन गया, क्योंकि उसके पिता बड़े ही वीर और साहसी और साथ में ही बड़े ही संयमी राजा थे, समझदार एक राजा थे, वो सम्राट थे। लेकिन जब इन्होंने, कंस ने, जो कि उनका पुत्र था, उसने जब अति कर दी और अंत में अपने पिता को ही उसने जेल में डाल दिया, उसने बंदी बना लिया अपने पिता को, क्योंकि वो एक बहुत ही दुराचारी पुत्र था। और उसने श्री कृष्ण ये इसको अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। अब उग्रसेन बड़े ही दुखी हुए, बेचारे कारागार में जो थे उनको हथकड़ियों से बांध दिया गया और राजपाट खुद कंस ने अपने हाथ में ले लिया। अब उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि उग्रसेन बड़े ही दुखी हुए और वो सोचने लगे कि अब मेरी प्रजा का क्या होगा। इसलिए अब उग्रसेन ने, अब उनकी आंखों से रुक नहीं रहे थे आंसू। फिर अब आगे क्या होता है कि उसी जो उनका उनके घर में ही उनके चाचा की थी, उनकी कजन बहन थी देवकी, इसकी कंस की सगी बहन नहीं थी देवकी, उनके चाचा की पुत्री थी। कहने का मतलब है कि उग्रसेन के छोटे भाई देवक, उनकी पुत्री थी देवकी, उनसे उनको बड़ा ही स्नेह था, किसको, कंस को। अब कंस अपनी बहन से बड़ा ही प्रेम करते थे, लेकिन जब उनकी कंस की बहन देवकी की शादी का समय आया, अब उसके विवाह की तैयारियां होने लगी। अब उसने क्या किया, अपनी बहन देवकी को कहा कि हे बहन देवकी, मैं तुम्हारी शादी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करूंगा। और उन्होंने भी वासुदेव के साथ में उनका विवाह तय हो गया और देवकी का विवाह वासुदेव के साथ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हुआ। देवकी और वासुदेव को आप देख सकते हैं, और कंस ने इनका विवाह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करवाया। लेकिन अब जो कि मैंने आपको बताया कि चूंकि कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी बहन को ससुराल खुद अपने रथ में लेकर जाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो खुद अपनी बहन को छोड़ने के लिए वासुदेव के साथ अपनी बहन को लेकर खुद राजा कंस अपने रथ पर सवार होकर जाते हैं उनको ससुराल छोड़ने। लेकिन रास्ते में क्या होता है, एक आकाशवाणी होती है, एकदम से गर्जना होती है और आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी क्या कहती है कि हे राजा कंस, जिस देवकी को तो अपने ससुराल छोड़ने जा रहा है, इस देवकी का ही 8वां पुत्र तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा
जो देवकी होती है वो अपने भाई से, अपने भ्राता से प्रार्थना करती है कि हे भ्राता, आप मेरे साथ ऐसा ना कीजिए, मेरा विवाह अभी अभी हुआ है, आप वासुदेव की हत्या नहीं कीजिए। अब वो कहता है कि इसका फिर क्या उपाय है? तो देवकी कहती है कि जो भी मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या जो भी मेरे संतान होगी, मैं वो आपको सौंप दूंगी। तो आप कृपया मेरे जीवन को और मेरे पति के जीवन को बख्श दीजिए। इस तरह से जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंस को अपनी बहन देवकी से बड़ा भी प्रेम था, स्नेह था, इसलिए वो इसकी जब वो गिर जाती है उसके सामने तो उसके आग्रह को वो स्वीकार कर लेते हैं कंस, और इस तरह से उसको कारागार में डाल देते हैं। अब देवकी और वासुदेव कारागार में आ जाते हैं और राजा कंस जब जब भी उनके कोई संतान होती है उनको अपने पास बुला के और उनकी हत्या कर देता है, अपने पास उनको मंगवाता है और फिर उनकी हत्या कर देता है। इस तरह से राजा जो कंस था उसने बड़ा ही अत्याचार किया अपनी बहन के साथ, और देवकी और वासुदेव के साथ में जब उनको कारागार में डाल दिया तो बहुत ज्यादा पहरा वहां पर कर दिया कि अब जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके जो भी संतान हो वो मुझसे बच सके। उसने सारे बंदियों को क्या कर दिया, सारे बंदियों जो कारागार में जितने भी उनके द्वारपाल थे, कारागार गृह का जो पहरा देने वाले लोग थे, सभी को कह दिया कि जो भी इसके पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो, पैदा हो, उसको उसकी सूचना सबसे पहले मुझे दी जाए ताकि मैं उसका वध कर सकूं और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकूं। इस तरह से वासुदेव और देवकी के जैसे जैसे पुत्र या पुत्रियां उत्पन्न होती गई, वैसे वैसे राजा कंस उनके वहां कारागार में आता और उनकी मृत्यु कर देता। अब जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया तो कंस थोड़ा सा विचलित हो गया और पहले से ज्यादा जागरूक हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आकाशवाणी में क्या कहा गया था कि उसके जो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, 8वें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वही क्या करेगा, कंस का वध करेगा। अब देवकी और वासुदेव दोनों बड़े ही चिंतित थे कि अब हमारे साथ में आगे क्या होने वाला है। अब राजा कंस बारी बारी से सभी पुत्र और पुत्रियों को मारता चला गया। साल तक तो उन्होंने बड़ा ही कैसे जैसे अपनी विपदा, अपनी पीड़ा को उन्होंने सहन किया। देवकी हर समय रोती रहती क्योंकि उसके जितने भी पुत्र और पुत्रियां होती, राजा कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। अब अंत में क्या होता है कि भगवान जो वासुदेव होते हैं उनके स्वप्न में कौन आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं और उनसे कहते हैं कि वासुदेव तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी अर्थात देवकी के गर्भ से जो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वो मैं ही होऊंगा। खुद विष्णु उनको सपने में आकर बताते हैं और उनको कहते हैं कि आपके द्वार जो रास्ते की जितनी भी बाधाएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ। अब कंस को पता था कि हाँ, अब देवकी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए वो थोड़ा जागरूक हो गया। और देवकी जो थी वो अब गर्भवती थी, उसका अंतिम समय जब पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति होने वाली थी, उस समय में जब विष्णु ने उनको सपने में आके कह दिया तो थोड़ी वो निश्चित हो गई। और फिर जब उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो जो द्वारपाल था उसने जाके सबसे पहले वो कंस को ही बताया, लेकिन उससे पहले ही रात में जब अब इसके पीछे क्या घटना होती है कि इनका एक मित्र था वहां पर गोकुल, नंद बाबा जिनका नाम था, उनको पता चला कि नंद बाबा ने सोचा कि मेरी पत्नी भी क्या है, गर्भवती है। कहने का मतलब है उनकी पत्नी थी मैया यशोदा। नंद बाबा ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे मित्र की मदद करूं। उसे पता था कि देवकी और वासुदेव को राजा कंस ने कारागार में डाल दिया है और इस तरह से एक के बाद एक उनके पुत्रों या पुत्रियों की वो हत्या करता जा रहा है। अब इस तरह से जब नंद बाबा को पता लगा तो उन्होंने कुछ उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि मेरे यहाँ पर भी पुत्र या पुत्री जो भी मुझे रत्न की प्राप्ति होगी, मैं उसे राजा इसके वासुदेव के यहाँ पर पहुंचा दूंगा और वो श्री कृष्ण उनके यहाँ जन्म लेंगे, वो उसके यहाँ पर नंद बाबा के घर में पहुंच जाएंगे। ये बात भगवान विष्णु ने वासुदेव को भी सपने में आकर बता दी
कि हे वासुदेव, आप चिंता ना करो, मैं ही आपके यहाँ पर पुत्र के रूप में आऊंगा और ये मेरा 8वां अवतार है। और उनको सारा उपाय उन्होंने वासुदेव को बता दिया था। वासुदेव थोड़े से निश्चित हो गए क्योंकि स्वयं भगवान उनके यहाँ प्रकट होने वाले थे। अब जैसे ही वो समय निकट आया वैसे ही उनके हाथ से सारी हथकड़ियां खुल गई, जो वहां का कारागार था उसके सब दरवाजे खुल गए और सब जो द्वारपाल और बंदी गृह में जितने भी लोग थे आसपास में, वो सब क्या होता है उनके साथ, वो सब मूर्छित हो जाते हैं। भगवान की लीला देखिए आप कि उन्होंने सारे रास्ते साफ कर दिए। ऐसे कहते हैं ना, जाको रास्ते साइया मार सके ना कोई, तो वैसा ही भगवान ने वासुदेव के साथ किया। उन्होंने मानव के रूप में तो जन्म लिया लेकिन सारी बाधाओं को उन्होंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि द्वार पर पहरा था। अगर वो जन्म लेते तो हो सकता है कि उस समय कंस उनको मार देता आकर, लेकिन उन्होंने सारे रास्ते साफ कर दिए। इसलिए हमें कहा जाता है कि ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देते। इसलिए उन्होंने सारे रास्ते खोल दिए, कारागार के सारे बंदियों को उन्होंने मूर्छित कर दिया और इस तरह से वासुदेव एक टोकरी में श्री कृष्ण को लिटाकर, और उस समय में क्या होता है कि प्रकृति का प्रकोप भी कुछ अधिक ही होता है, बहुत तेज बारिश आ रही होती है और यमुना जी भी अपने उफान पर होती है। अब वो इस टोकरी में डालकर लेकर जाते हैं और यमुना जी क्यों इतनी, देखो ये तो भगवान है ना, इनको तो रास्ता देना चाहिए था उनको, लेकिन यमुना जी को पता था कि ये विष्णु का भगवान अवतरित हुए हैं, इसलिए वो उफान पे आके उनके चरणों की रज को छूना चाहती है, उनके चरणों को स्पर्श करना चाहती है, उनका आशीर्वाद लेना चाहती है। इसलिए वो बार बार उतर के भगवान हरि के चरणों तक आना चाहती है, लेकिन वासुदेव कैसे कैसे कृष्ण को इस यमुना जी से पार ले जाते हैं। और इस तरह से उस समय में प्रकृति भी, उस समय में कंस भी थोड़ा मतलब निद्रा में था, उसको किसी चीज का भान नहीं हुआ और वासुदेव श्री कृष्ण को पालने में या टोकरी में डालकर ले जाते हैं। और इस तरह से कहाँ पहुंचते हैं, वो अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं, जिनके की यहाँ पहले से ही एक पुत्री रत्न में प्राप्ति होती है। वो पुत्री भी एक मायावी पुत्री पैदा हुई थी, भगवान की सारी लीला थी। यशोदा मैया के पुत्री रत्न रूप में प्राप्त होती है मायावी एक कन्या का जन्म होता है। अब ये यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं, कृष्ण को तो नंद बाबा को सौंप देते हैं और जो उनकी कन्या है उसको अपने साथ वो ले जाते हैं। इस तरह से वासुदेव नंद बाबा से वार्तालाप करते हैं और उनसे कहते हैं और फिर ये लेकर वापस उसी रास्ते से पुनः लौट आते हैं। और जैसे ही वो लौट कर आते हैं वैसे ही सारे द्वार जो खुले थे धीरे धीरे सारे द्वार बंद हो जाते हैं और देवकी मैया जो कि अभी मूर्छा में थी, उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वो अब उस कन्या को देवकी मैया के पास सुला देते हैं। और वैसे ही जैसे पहले सब कुछ था वैसा ही पुनः वापस हो जाता है, वैसा ही हो जाता है क्योंकि सारे रास्ते जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वापस कारागार बंद हो जाता है। सारे जो मूर्छित सैनिक थे वो सब में मूर्छा उनकी टूट जाती है और पहले के जैसा ही वातावरण हो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है द्वारपालों को पता लगता है कि देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है, तो द्वारपाल राजा कंस के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि हे राजा, वासुदेव और देवकी के यहाँ पर पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। और द्वारपाल जो कंस को बताता है तो कंस को विश्वास नहीं होता है, एक बार भी उसको विश्वास नहीं होता है कि क्या मुझ जैसे मायावी, या कह सकते हैं कि मुझ जैसे ताकतवर राजा के डर से शायद भगवान भी डर गए और उनकी आकाशवाणी झूठी साबित हुई और उन्होंने पुत्र की जगह पुत्री को यहाँ भेज दिया। कहने का मतलब है कि कंस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि आकाशवाणी झूठी भी साबित हो गई। वो बड़ा हर्षित हुआ और द्वारपाल के साथ में कारागार में जिसके यहाँ जाता है वासुदेव और देवकी के पास पहुंचता है। अब वो यहाँ आता है तो जैसे कि देवकी पहले से इतनी दुखी थी कि मेरे हर संतान को उनके मामा कंस जो है हर बार उनको काल का ग्रास बना देते हैं। और ऐसे देखिए जैसे ही कंस उस पुत्री को हाथ में लेता है कारागार में आकर, वो पुत्री छूटकर उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली जाती है और एक ये देखिए देवी का रूप वो पुत्री होती है और वो कंस को बताती है कि हे कंस, तेरा जो काल है वो तो इस धरती पर आ चुका है, तू इस संकोच में मत रह कि तेरा काल यहाँ आया ही नहीं है।
आ चुका है और वो इस पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में जन्म ले चुका है और वो यहाँ से इस तरह से राजा कंस को बताया जाता है कि आपका काल तो इस पृथ्वी पर आ चुका है। अब कंस बड़ा ही विचलित हो जाता है। वो ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है कि ये झूठी बातें हैं, इसलिए वो निश्चित हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है कि कृष्ण नाम का बच्चा गोकुल में पढ़ रहा है नंद बाबा और यशोदा के घर में, जो कि बहुत अजीब अजीब कलाकृतियां कर रहा है, तो इस तरह से ऐसा सुनकर बाबा को राजा कंस को बहुत ही ज्यादा वो सोचने की स्थिति उसके लिए हो जाती है और वो सोचता है कि मुझे अपनी मृत्यु को कैसे जैसे वश में करना है। इसलिए वो बार बार जब कृष्ण छोटे होते हैं तो कभी पूतना को, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूतना नाम की राक्षसी को भेजता है उनको दूध पिलाने के लिए, कि जो कि बहुत ही एक मायावी राक्षसी थी और जिसका दूध पीने से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसका स्तन पान करते समय उसके स्तन को काट लिया और इस तरह से उसने विष कर दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। इस तरह से राजा कंस बहुत सारे क्रियाकलाप करता है, अलग अलग राक्षसों को भेजता है और अंत में क्या होता है, अंत में जब श्री कृष्ण, आपको पता है कि श्री कृष्ण का जन्म ही क्यों हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस पृथ्वी पर जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए जब राजा कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो श्री कृष्ण का अवतार भी इनका संहार करने के लिए हुआ था। इसलिए वो अपने इस काम को अंजाम देते हैं। वो माघ मास की, हिंदी महीनों के हिसाब से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है, जिस दिन श्री कृष्ण किसका वध करते हैं, अपने मामा कंस का वध करते हैं और अपने श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता को, जिन्होंने इनको जन्म दिया था, बारह पोसा तो किसने था, यशोदा मैया और नंद बाबा ने, लेकिन जन्म किसने दिया, देवकी मैया और वासुदेव ने। तो कहने का मतलब है कि जिन्होंने इनको जन्म दिया और जिन्होंने इनको पाला पोसा, उनमें उन्होंने कोई अंतर नहीं किया और जिनके यहाँ से उनका जन्म हुआ था, देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त करवा दिया और इस पूरी पृथ्वी को के पापों का संहार उन्होंने किया। कहने का मतलब है कि जब जब हमारी पृथ्वी पर पापों का घटा बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। जैसा कि आज भी हम जो कलयुग में हम जी रहे हैं, तो कलयुग में भी अब आपको पता है कि कितने पाप बढ़ रहे हैं इस पृथ्वी पर, तो हो सकता है कि कभी ये पापों का घड़ा जब भरेगा तो यहाँ भी भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे और कहा जाता है कि कल्कि के रूप में भगवान विष्णु का फिर से अवतार होगा। इसलिए हमें उन पापों को यही विराम दे देना चाहिए। ये त्योहार हमें यही सिखाता है, किसका, बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए देखिए, हम सभी लोग इस वसुधैव कुटुंबकम, कहने का मतलब है कि पृथ्वी क्या है, हमारा परिवार है और इस परिवार में हम सब मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये त्योहार कहीं न कहीं हमें एक अच्छा संदेश भी देते हैं। तो इस संदेश को हमें सीखना चाहिए कि इस संदेश के माध्यम से, अब कृष्ण अभी तो अवतरित नहीं है ना, कहने का मतलब है कि जब पाप का घड़ा भरा तभी भगवान का जन्म हुआ और उन्होंने उन पापों का संहार किया। इसलिए हमें अपने पापों को विराम देना चाहिए ताकि भगवान जो है इस पृथ्वी का संहार नहीं करे और हमें मनुष्य मात्र को भी जीने का अवसर मिले। इसलिए मेरी इस त्योहार के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूंगी आप सभी को कि जो भी पृथ्वी पर अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि आतंक जो फैला हुआ है, उसका नाश हमें ही करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जब उन्होंने सारथी बनकर इसको कर्ण को और इसको उपदेश दिया था गीता में, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या करना चाहिए। गीता हमें क्या शिक्षा देती है, कर्म की शिक्षा देती है, सत्कर्म की शिक्षा देती है। विज्ञान हमें बताता है कि क्या कारण है कि जिसके पीछे ये हुआ है ना, क्या होगा, ये हमें विज्ञान बताता है। लेकिन कर्म हमें बताते हैं, कर्म ही निश्चित करते हैं, हमारा धर्म ये निश्चित करता है कि हम जो करेंगे उसका फल ही हमें मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं। आप सभी
हर्षोल्लास के साथ में मनाइए। और सभी को बीएससी परिवार की तरफ से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे।